Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Muskan from Excellent Career Point. So today in the last topic we have discussed about vaccine of chapter number 2 microorganisms reading for class 8 NCERT. So today we will read about harmful microorganisms. Before starting this topic, let me revise you something more. Yes, increasing soil fertility is also done by our microorganisms. Yes, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को क्यों एक्सक्रीज करते हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं रूट नोड्यूल्स में। सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है उससे और नाइट्रोजन भी लेते हैं वो। तो इन माइक्रोब्स का नाम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है। अब दूसरा है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करें? देखो कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने कभी आप कहीं से गार्डन से गुजर रहे हो और आपने देखा होगा कि कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़ा है, मान लीजिए प्लांट है या एनिमल है, आप कुछ टाइम बाद वहाँ आते हो तो आपको वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। येस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू डेंजरस फॉर अस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु एंटर अवर बॉडी बाय air, food, physical contact are called pathogens. Yes, some microorganisms spoil food, clothing and leather also. So, disease causing microorganisms in humans. Yes, जब pathogens हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं एयर से या फिर वाटर से या फिर फूड से जिसे हम खाते पीते और सांस लेते हैं एयर से, वो हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आ सकते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। या मान लीजिए मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जाके मिलती हूँ, उसको कॉमन कॉल्ड था और फिर उसका एयर जो है वायरस फैल गया एयर में और मैंने भी हो गया, अब मुझे भी कॉमन कोल्ड हो गया। सो दीज डिजीजेज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज विच डिजीजेज मतलब जो एक दूसरे से फैलती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोलरा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स। अगर मान लो किसी को खांसी है, ऐसी कोई बीमारी है और आप उसके पास जाते हैं तो आपको भी हो जाती है, तो ये एक कॉमन बात है। अब ये इन ह्यूमन बींग से ही नहीं होती बल्कि एनिमल्स और इंसेक्ट से भी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं कैरियर, डिजीज कैरियर्स। आपने मक्खी देखी होगी, हाउस फ्लाई, वो क्या करती है? पहले तो वो भी बहुत ज़्यादा वो क्या फैलाती है? बीमारियाँ फैलाती है। कैसे? आप फूड को ढका हुआ नहीं, ढकते नहीं हो, ऐसे ही अनढका हुआ छोड़ देते हो, अनकवर्ड छोड़ देते हो। फिर क्या करती है? मक्खी आकर उस पर बैठ जाती है और ये मक्खी बहुत ही डेंजरस होती है। छोटी सी मक्खी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। कैसे? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो उनकी बॉडी को स्टिक कर जाते हैं। अब वो जो मक्खी है वो क्या करती है? कभी तो वो गोबर पे बैठ जाते हैं, डंग जैसा बोलते हैं, एनिमल एक्सक्रीट, और कभी वो गार्बेज पे, कूड़ेदान पे बैठ जाती है और फिर क्या करती है? खाने पे आके बैठ जाती है। देखो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने के अंदर चले जाते हैं। ओके, इसलिए सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अब another example of a carrier is female anopheles mosquito. Yes, this mosquito, which फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो, ये क्या फैलाती है? मलेरिया। ये मलेरिया फैलाती है। और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, कौन सी? फीमेल एडिस मॉस्किटो, वो डेंगू वायरस को फैलाती है। जो अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? यस, हम इसको रोक सकते हैं, पर कैसे? सारे जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो वाटर में ब्रीड करते हैं, इसलिए भी वाटर को ज़्यादा देर तक कलेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा। हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, इससे ही हमारे मॉस्किटोज ब्रीडिंग से बचेंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नाउ that's disease causing microorganisms in humans. Now we will read disease causing microorganisms in animals. देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में तो डिजीज़ फैलाते ही हैं और साथ ही साथ वो एनिमल्स में भी डिजीज़ फैलाते हैं। एक बहुत बड़ी भयानक डेंजरस डिजीज़ का नाम है एंथ्रेक्स, जो कि ह्यूमंस को भी होती है और कैटल को भी होती है।
कौन सी, कैटल को। पर वो किससे होती है, येस इट्स कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फॉर foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. So now let's read about disease causing microorganisms in plants. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी ख़राब करते हैं, प्लांट्स में डिजीज़ लगा के। कैसे टाइप के प्लांट्स, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। अब डिजीज़, जब ये डिजीज़ प्लांट्स को लग जाती है तो क्या होता है, क्रॉप यील्ड डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स अगर छिड़कते हैं तभी हमें क्या मिलता है, राहत मिलती है, उनकी डिजीज़ ख़त्म होती है और हमारा क्रॉप यील्ड वैसा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, फूड पॉइजनिंग। यस, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं पर आपका फ्रेंड है, वो कहीं पर जाता है और फिर भूजू को ही ले लीजिए आप। यस, भूजू को, मान लीजिए भूजू किसी की बर्थडे पार्टी में जाता है और वो बहुत सारा फूड स्टफ़ खाता है, बहुत तरह तरह का फूड खाता है, कुछ पता ही नहीं होता उसने क्या क्या चीज़ें मिक्स करके खा ली हैं। मतलब अगर आप दही के ऊपर फिर आप कॉफ़ी ले लेते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपकी मिक्स हो जाती हैं, फूड ज़्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं, ख़राब फूड अगर आपके अंदर चला जाता है तो इट लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। यस, फूड पॉइजनिंग अगर आप होती है तो आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और आप हॉस्पिटल में जाते हैं अगर आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग ख़राब फूड से भी हो सकती है अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। इससे क्या होता है, हमारा फूड पॉइजनस हो जाता है और बहुत ही सीरियस इलनेस क्रिएट कर देता है एंड इवन लीड टू डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड to prevent it from being spoiled. That's for this video. In the next video we will cover our next topic, that is food preservation. So I hope you have understand all the topics that was discussed in this video. Okay, bye bye, and please support my channel so that I can make more and more videos for you.